हेलो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और चलिए, आप और हम दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं आज? तो दोनों मिलकर झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप और हम दोनों मिलकर आज इस क्लास में झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं और झारखंड में क्या कुछ चल रहा है, झारखंड के सुर्खियों पर क्या कुछ बना हुआ है, उन सब चीजों के बारे में आज के इस क्लास में चर्चा हम लोग करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज है 5 जुलाई और 5 जुलाई से झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में आज के इस क्लास में प्रॉपर चर्चा जो है करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यह क्लास झारखंड के सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो आपको सोचना जरा सा भी नहीं है कि ये जो क्लास है ये कौन से एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा नहीं रहेगा। आप चाहे झारखंड के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। इस क्लास का अगर आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, आज के इस क्लास में हम लोग जितने सारे कंटेंट के बारे में बात करेंगे, जितने सारे करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे, उसका अगर आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो दिया गया है। कहां पे दिया गया है? तो इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और डेली टेलीग्राम पे विजिट करके सभी क्लासेस के पीडीएफ को आसानी से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम पे आप लोग ना केवल पीडीएफ बल्कि सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन, सभी क्लासेस के डिटेल्स, इन सभी चीजों को आप लोग जो है एक्सेस कर पाएंगे। तो आप लोग जितनी जल्दी हो सके टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो आप लोगों को पिछले क्लास में भी बताया गया था कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा और कुछ नया करने के लिए एक चैनल जो है वो लॉन्च किया गया है। कौन सा चैनल? तो एसएससी टाइम्स चैनल का नाम है और यहाँ पे आपको नेशनल करंट अफेयर्स, नेशनल जीके, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स सभी चीजें देखने वाले हैं। जैसा कि इस चैनल पे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स, झारखंड के जीके के बारे में बात करते हैं, उसी तरीके से उस चैनल पे आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही जल्द जो है वहां पे क्लासेस शुरू होने वाली है। फिर आपको साइंस का पोर्शन मिल जाएगा। अब हम लोग बात करें झारखंड के एग्जामों की, तो आप लोग बोलेंगे सर क्या हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा? आप झारखंड के किसी भी एग्जाम का सिलेबस पता कीजिए, आपको झारखंड के एग्जाम के साथ, झारखंड के सिलेबस के साथ साथ आपको साइंस, आपको इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी सभी चीजें वहां पे देखने को मिलेगी। अब यहां से हम लोग झारखंड के जीके को आसानी से कवर कर रहे हैं, यहां से हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को आसानी से कवर कर रहे हैं, लेकिन बाकी सिलेबस का क्या? बाकी सिलेबस को कहां से कवर करेंगे? अगर उत्पाद सिपाही की बात करेंगे तो उत्पाद सिपाही का जो सेकंड पेपर है उसमें 120 क्वेश्चंस है, जिसमें से 40 क्वेश्चन झारखंड जीके के है, 50 क्वेश्चन जीके के हैं, साइंस के 20 क्वेश्चन है, 10 मैथ के हैं। तो आप साइंस कहां से करेंगे? जीके के 50 क्वेश्चन है, कहां से अटेंड करेंगे? 40 क्वेश्चन झारखंड जीके के है, तो उस 40 क्वेश्चन के भरोसे आपका एग्जाम तो क्वालिफाई होगा नहीं। इसीलिए आप लोगों के लिए कुछ अच्छा और कुछ बेटर करने का प्रयास किया गया है। तो आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने जब से क्लासेस शुरू हो तो आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशन जो है वो पहुंच जाए। ठीक है, चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं और हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य को सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो भारत सरकार के द्वारा किस राज्य को सम्मानित किया गया है? किसके लिए? सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक। ठीक है, किस राज्य को किया गया है इसके बारे में लोग जानेंगे। पहले समझते हैं सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक क्या होता है। सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक का मतलब है कि गुड्स को क्या करना? पहुंचाना, एक स्थान से दूसरे स्थान गुड्स को पहुंचाना। आप बोलेंगे कैसे सर, कैसे? हमें समझ में नहीं आया। आप में से मैक्सिमम लोग जो है ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, चाहे अमेजोन से करते हो, चाहे फ्लिपकार्ट से करते हो, मीशो से करते हो, स्नैपडील से करते हो, किसी भी वेबसाइट से करते हैं। आप लोग में से मैक्सिमम लोग जो है ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। हालांकि मैं भी ऑनलाइन शॉपिंग करता हूं,
तो ऑनलाइन शॉपिंग में होता क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग में ये होता है कि सामान कहीं और रखा हुआ रहता है। जैसे मान लेते हैं सामान कोलकाता में रखा हुआ है, सामान दिल्ली में रखा हुआ है, सामान आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा, ठीक है। और हमने जब ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद वो सामान 3 से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन जितना भी उसका जो टाइम है वो लगता है, और उसके बाद वो सामान हमारे पास आ जाता है हमारे घर पे, ठीक है। तो कैसे आता है? सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक के माध्यम से ही आता है, ठीक है। लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन का मतलब क्या है कि एक सामान को दूसरे जगह पे क्या करना? सप्लाई करना। सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक सप्लाई करना। इसमें कई सारे मेथड जो है यूज किए जाते हैं, जैसे फीफो मेथड, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, कई सारे मेथड होते हैं जिसका यूज जो है सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक में किया जाता है। और झारखंड जो है, झारखंड सरकार आप देख रहे होंगे कि लगातार जो है सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक को झारखंड में बढ़ावा दे रही है। कुछ दिन पहले झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड में लॉजिस्टिक पॉलिसी को लागू किया गया था। जब लागू किया गया था आपको बताया गया था कि झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड में लॉजिस्टिक पॉलिसी को लागू किया गया था। इसके तहत झारखंड में अगर कोई कंपनी आके लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण करती है या फिर सप्लाई चेन इंडस्ट्री का निर्माण करती है तो झारखंड सरकार उसे सब्सिडी देगी। क्या देगी? झारखंड सरकार उसे सब्सिडी देगी। यह है झारखंड का लॉजिस्टिक पॉलिसी। तो झारखंड को ही सम्मानित किया गया है सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक के लिए। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आप अच्छे से देख सकते हैं झारखंड को भारत सरकार के द्वारा सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित जो है किया गया है। कहां पे? दिल्ली में सम्मानित किया गया है, ठीक है। भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली में सम्मानित जो है वो किया गया है। तो झारखंड को किस लिए? सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। बाकी इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात किए। तो लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन का जो अवार्ड है वो झारखंड को दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। चलिए, तो इस वर्ष का, वर्ष 2023 का लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन का अवार्ड जो है वो झारखंड को दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग देखे होंगे पीएम मोदी के द्वारा नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को लागू किया गया था और उसी के तौर पर झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड में झारखंड लॉजिस्टिक पॉलिसी को लागू किया गया था, जिसके तहत अगर झारखंड में कोई भी कंपनी आती है और लॉजिस्टिक पार्क या फिर सप्लाई चेन इंडस्ट्री को क्या करती है? डेवलप करती है, तो झारखंड सरकार उसे क्या करेगी? तो सब्सिडी देगी, ठीक है। अब लॉजिस्टिक के कई सारे कंपनियां हैं, आई होप तो कि आप लोग इन कंपनियों के बारे में सुने होंगे या फिर आप रोड में जो है इनके ट्रक वगैरह देखे होंगे। पहली कंपनी है कौन सी? सेफ एक्सप्रेस। दूसरी कंपनी है इकॉम एक्सप्रेस, ठीक है। ई कार्ट, फ्लिपकार्ट का सप्लाई चेन कंपनी है, लॉजिस्टिक कंपनी है ई कार्ट। उसके बाद फिर डिलीवरी, ठीक है। तो बहुत सारे सप्लाई चेन की कंपनियां हैं, ठीक है। तो ये लोग सप्लाई चेन करती है, यानी एक जगह को दूसरे जगह तक पहुंचाती है। फिलहाल सप्लाई चेन के बारे में हम लोग किसी और दिन समझेंगे, आज हम लोग करंट अफेयर के बारे में देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को। यहां तक आपको क्लियर है? यहां तक आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत? चलिए, आई होप सो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महातो की पत्नी बेबी देवी राज्य के कितनेवें मंत्री के रूप में शपथ ली है? देखिए, आपको पिछले क्लास में भी बताया गया था कि बेबी देवी जो है राज्य के 11वें मंत्री के रूप में शपथ लेने वाली है। 3 जुलाई को यह शपथ लेने वाली है, इनके बारे में आपको बताया गया था। और 3 जुलाई को ये राज्य के 11वें मंत्री के रूप में शपथ ले ली है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए इनके बारे में समझते हैं, कौन सा विभाग इनको दिया गया है, कौन सा डिपार्टमेंट इन्हें दिया गया है और ये जो है कौन से डिपार्टमेंट की जो मंत्री है वो बनी है। शिक्षा मंत्री बात करें तो जगन्नाथ महातो झारखंड के शिक्षा मंत्री थे, लेकिन उनके मृत्यु के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम पे वर्तमान में झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है, तो क्या आंसर देंगे आप? अगर आपसे पूछा जाए कि अभी वर्तमान में झारखंड के शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो क्या आंसर देंगे आप? जगन्नाथ महातो तो नहीं है, तो क्या होगा सही आंसर? हेमंत सोरेन जी। जगन्नाथ महातो के मृत्यु के बाद हेमंत सोरेन जी जो है झारखंड के शिक्षा मंत्री बने हैं, यानी शिक्षा मंत्री का जो पदभार है वो हेमंत सोरेन जी के पास अभी है, ठीक है। अब बेबी देवी,
ये जगन्नाथ महातो की पत्नी है। तो कई लोग सोचेंगे कि जगन्नाथ महातो की पत्नी है तो जगन्नाथ महातो शिक्षा मंत्री थे, तो शायद इनको शिक्षा मंत्री बना दिया गया हो। ऐसा नहीं है। ठीक है, आइए समझते हैं। तो बेबी देवी जो कि जगन्नाथ महातो की पत्नी है, ये जो है 3 जुलाई को, कब 3 जुलाई को राज्य के 11 मंत्री के रूप में शपथ ली है, 11वें मंत्री के रूप में। ठीक है, झारखंड में अगर मैक्सिमम मंत्रियों की सीट की बात करेंगे तो 11 है अभी, लेकिन अगर सरकार चाहे तो इसे 12 कर सकती है। झारखंड में मैक्सिमम 12 मंत्री रह सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे सीट जो है वो 11 है। जगन्नाथ महातो की मृत्यु के बाद ये सीट 10 हो गया था। अब जो है बेबी देवी के शपथ लेने के बाद फिर से झारखंड में जितनी भी मंत्री की सीट है वो फुलफिल हो चुका है। ठीक है, झारखंड में मैक्सिमम 11 मंत्री हैं अभी। ठीक है, और 3 जुलाई को ये शपथ ली है कौन से डिपार्टमेंट की? तो उत्पाद विभाग की ये क्या बनी है? मंत्री बनी है, उत्पाद विभाग की, एक्साइज डिपार्टमेंट की। ठीक है, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महातो जी थे, उनकी पत्नी बेबी देवी उत्पाद विभाग की यानी एक्साइज डिपार्टमेंट की मंत्री जो है बनी है। तो इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है? एक्साइज डिपार्टमेंट। ठीक है, एक्साइज मिनिस्ट्री जो है इनके पास है। ठीक है, तो ये उत्पाद विभाग की मंत्री बनी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये कौन है? ये है जगन्नाथ महातो की पत्नी बेबी देवी, और आप देख रहे हैं झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के द्वारा इन्हें शपथ दिलाया जा रहा है। आप में से अगर कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। ठीक है, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। इसका अगर स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहता है तो ले सकता है। चलिए, अब आप देख रहे हैं ये है जगन्नाथ महातो की पत्नी बेबी देवी, और झारखंड के राज्यपाल के द्वारा इन्हें शपथ जो है वो दिलाया जा रहा है। ठीक है, यानी आपको ये क्या पता चला? आपको ये पता चला कि झारखंड में जितने भी सारे मंत्री हैं उन मंत्रियों को शपथ कौन दिलाते हैं? तो झारखंड के राज्यपाल दिलाते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपको बन गया कि झारखंड में जितने भी सारे मंत्री होते हैं उन्हें शपथ कौन दिलाता है? तो झारखंड के राज्यपाल उन्हें शपथ दिलाते हैं। ठीक है, दूसरा बात ये कि बेबी देवी मतलब बेबी देवी जो है मंत्री तो बन गई है, उत्पाद विभाग की मंत्री बन गई है, लेकिन ये अभी कहीं से चुनाव जीती है? नहीं जीती है। ठीक है, आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे, चुनाव नहीं जीती तो ये मंत्री कैसे बन गई? आप भी बन सकते हैं। ठीक है, अगर आपके अंदर मंत्री बनने का जो एलिजिबिलिटी है तो आप भी बन सकते हैं। 30 साल मिनिमम चाहिए। ठीक है, तो ये भी बन गई। अब क्या? अब इनको 6 महीनों के अंदर, इनके पास 6 महीनों का टाइम है। 6 महीनों के अंदर इनको कहीं से भी विधानसभा का सदस्य बनना है। कब? 6 महीनों के अंदर। ठीक है, अब ये कहां से विधानसभा की सदस्य बनेगी? तो ये डुमरी विधानसभा क्षेत्र जो है जहां से जगन्नाथ महातो विधानसभा सदस्य थे वो अभी खाली है, वहां पे उपचुनाव होना है, तो वहीं से ये खड़ी होंगी, और शायद अगर वहां से जीत जाए तो वहां से ये जीत जाएगी तो क्या होगा? विधानसभा की ये सदस्य बन जाएगी। तो इनके पास अभी 6 महीने का वक्त है विधानसभा का सदस्य बनने के लिए। आप अगर चाहें तो आप भी झारखंड के मंत्री बन सकते हैं। अभी आप मंत्री बन जाए और 6 महीने का आपको टाइम दिया जाता है। 6 महीने के अंदर आपको विधानसभा का जो सदस्य है वो बनना होता है। अगर आप 6 महीने के अंदर सदस्य नहीं बनते हैं, ये भी एक पॉइंट आता है। आप बोलेंगे सर मान लीजिए ये तो मंत्री बन गई और डुमरी विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव हुआ और ये हार गई, ये विधानसभा सदस्य नहीं बनी, तो क्या होगा? तो ये जो है मंत्री पद से हट जाएंगी, ये फिर झारखंड की मंत्री नहीं रहेंगी। ठीक है, तो इनको मैक्सिमम 6 महीने का टाइम जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो ये सभी आर्टिकल्स है, इन आर्टिकल्स को भी आप देख सकते हैं। जगन्नाथ महातो की जो पत्नी है वो झारखंड के मंत्री के रूप में शपथ ली है, 11वें मंत्री के रूप में। तो आपको द हिंदू की बात करें, द इंडियन एक्सप्रेस की बात करें, एनडीटीवी की बात करें, तो कई सारे अखबारों में आपको आर्टिकल्स जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में किस जिले में श्रावणी मेला को शुरू किया गया है? श्रावणी मेला आप सभी का और हमारा मेला,
श्रावणी मेला कहाँ पे, आप सभी लोगों को पता है श्रावणी मेला का आयोजन जो है देवघर जिले में किया जाता है। अब आप बोलेंगे सर इतना इजी क्वेश्चन क्यों? इतना इजी क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। झारखंड के मेलों से संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। अगर आप झारखंड जीके का सिलेबस देखेंगे तो वहां पे एक टॉपिक आपको मिलेगा झारखंड के मेले, फेयर ऑफ झारखंड, झारखंड के मेलों के बारे में भी पढ़ना है। तो झारखंड के मेलों के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको श्रावणी मेले के बारे में पढ़ना है। देवघर जिले में ये लगता है और 2.5 साल में एक बार लगता है। श्रावणी मेला जो है 2.5 साल में एक बार यानी 5 साल में आपको 2 बार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देवघर जिले में श्रावणी मेला लगता है और इसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है। ठीक है, 3 जुलाई से इसकी जो शुरुआत है वो हुई है श्रावणी मेला की। इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन है झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के द्वारा। ठीक है, झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कहां पे? तो दुम्मा में। दुम्मा कहां पे? दुम्मा में। और दुम्मा को झारखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दुम्मा को झारखंड का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? दुम्मा को। और इसी दुम्मा में इसका उद्घाटन जो है झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के द्वारा किया गया। कौन सा मेला? श्रावणी मेला। कहां पे? देवघर जिले में। ठीक है, चलिए देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम है, इसीलिए देवघर को झारखंड की रिलीजियस कैपिटल, धार्मिक राजधानी, साथ ही साथ झारखंड की कल्चरल कैपिटल यानी सांस्कृतिक राजधानी, दोनों के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे क्या? झारखंड की कैपिटल, झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड की सब कैपिटल, उपराजधानी दुमका, झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल यानी औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर, झारखंड की फाइनेंस कैपिटल यानी वित्तीय राजधानी जमशेदपुर, झारखंड की कल्चरल कैपिटल यानी सांस्कृतिक राजधानी कहां? तो देवघर, झारखंड की रिलीजियस कैपिटल, धार्मिक राजधानी कहां? तो देवघर, भारत की कोयला राजधानी, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद, भारत की अभ्रक राजधानी, माइका कैपिटल ऑफ इंडिया कहां? कोडरमा। ठीक है, झारखंड की खेल नगरी किसे कहते हैं? तो जमशेदपुर, सिटी ऑफ माइंस, खदानों का शहर धनबाद, सिटी ऑफ फॉल, झरनों का शहर रांची, झारखंड की शिमला रांची। ठीक है, तो इन सभी चीजों का आप लोग याद रखेंगे। काला हीरा की धरती तो धनबाद, मुंडाओं का धरती खूंटी। तो इतने सारे टर्म्स है, आपको ये सभी टर्म्स आपको याद रखने हैं। चलिए, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा कितने एम्बुलेंस का शुभारंभ झारखंड में किया जाएगा? क्वेश्चन एक बार देख ले। क्या होगा सही आंसर? 206। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 206। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा आज यानी 5 जुलाई को, आज 5 जुलाई है, तो 5 जुलाई को 206 एम्बुलेंस का शुभारंभ जो है वो किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को अच्छा करने के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार करने के लिए 206 एम्बुलेंस का शुरुआत जो है वो आज 5 जुलाई को किया जाएगा। आप लोग लगातार इस क्लास में अगर कंटिन्यू हैं तो आपको पता होगा झारखंड के मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन जी। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूं या फिर मैं बहुत खराब बोल रहा हूं। अगर कोई भी झारखंड के कोई भी नेता हो, अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो अच्छे हैं, खराब कर रहे हैं तो खराब है। अगर एम्बुलेंस की बात करेंगे तो आप देख रहे होंगे झारखंड में एयर एम्बुलेंस की शुरुआत भी हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया। साहिबगंज जिले में बोट एम्बुलेंस की शुरुआत की गई। ठीक है, बोट एम्बुलेंस, ठीक है, वाटर एम्बुलेंस जिसे हम लोग कहते हैं, वाटर एम्बुलेंस साहिबगंज जिले में किया गया। एयर एम्बुलेंस की शुरुआत भी की गई और एम्बुलेंस की शुरुआत भी किया जा रहा है। हालांकि एयर एम्बुलेंस की बात करेंगे तो उसके चार्जेस इतने रखे गए हैं कि आम आदमी उसको एफर्ड करना तो छोड़िए, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, इतने चार्जेस है। अगर आपको रांची से बेंगलुरु जाना है तो 5 लाख चार्जेस रखा गया, 5 लाख।
अरे एक गरीब इंसान अपने जीवन में 5 लाख कमाया होगा कि नहीं होगा पता नहीं, आप 5 लाख रुपए उसका चार्जेस रख दिए हैं। समझ रहे हैं? एयर एम्बुलेंस बहुत ही कॉस्टली है, बहुत ही महंगा रखा गया है। रांची से लखनऊ लेके जाएंगे तो 3 लाख का चार्ज रखा गया है। रांची से दिल्ली के लिए 4.5 लाख का चार्ज रखा गया है। कम थोड़ी रखा गया है। एयर एम्बुलेंस झारखंड में, अरे झारखंड में लॉन्च करना बड़ी बात थोड़ी है। सभी लोगों तक वो फैसिलिटी पहुंचे, ये बड़ी बात है। सभी लोगों तक आपको वो फैसिलिटी पहुंचाना है। इतना चार्ज रख देंगे कैसे होगा? तो 5 जुलाई को 206 एम्बुलेंस की शुरुआत हेमंत सोरेन जी करेंगे आज के दिन। 2021 में भी इनके द्वारा कुछ एम्बुलेंस की शुरुआत की गई थी, आप देख रहे हैं। तो इस साल यानी साल 2023 में इनके द्वारा 206 एम्बुलेंस को शुरू जो है वो किया जाएगा। ठीक है, चलिए। तो आप देख सकते हैं एयर एम्बुलेंस की शुरुआत 28 अप्रैल को इनके द्वारा किया गया था। उसके बाद वाटर एम्बुलेंस की शुरुआत भी इनके द्वारा किया गया था, जिसे हम लोग बोट एम्बुलेंस के नाम से भी जानते हैं या फिर वाटर एम्बुलेंस आप लोग कह सकते हैं। तो झारखंड में एम्बुलेंस की शुरुआत तो किया जा रहा है, लेकिन चार्जेस आप इतने रख दे रहे हैं। हालांकि जो वाटर एम्बुलेंस है वो है फ्री, वो फ्री किया गया है। ठीक है, चलिए। हाल ही में रांची के डॉक्टर राजश्री वर्मा को किस देश में एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने के लिए भेजा गया? क्वेश्चन एक बार आप लोग देखें, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। आइए बात करते हैं राजश्री वर्मा के बारे में। राजश्री वर्मा कहां की रहने वाली है? रांची की रहने वाली है और इन्हें एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत कहां भेजा गया है? तो यूएस भेजा गया है, अमेरिका जो है इन्हें भेजा गया है। ऑप्शन ए है इसका बिल्कुल सही आंसर। तो देखिए, रांची के रूरल मैनेजमेंट कार्यक्रम के तहत रांची की डॉक्टर राजश्री वर्मा को यूएस इंस्टीट्यूट के विषय पर अध्ययन करने के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अमेरिका भेजा गया है। यह प्रोग्राम अमेरिकी राज्य विभाग और शैक्षिक सांस्कृतिक मामलों के ब्यूरो के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो आप लोग मोटे मोटे तौर पर याद रखेंगे कि राजश्री वर्मा कहां गई है? राजश्री वर्मा अमेरिका गई है और ये झारखंड के रांची की रहने वाली है। ठीक है, तो एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इन्हें कहां भेजा गया है? हालांकि आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर में आपको राजश्री देखने को नहीं मिलेगी। इनमें से कोई भी राजश्री वर्मा नहीं है, उनका तस्वीर नहीं मिला, इसीलिए ये तस्वीर लाया गया है। बाकी इनमें से राजश्री वर्मा कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ये झारखंड के कुछ करंट अफेयर्स थे जिनके बारे में आज हम लोग देखें। अब आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताएं कैसा लगा, मजा आया? करंट अफेयर करके मजा आया? अच्छा लगा? कुछ नया जानने को मिला? झारखंड में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हुआ है, इसके बारे में आपको पता चला? अगर क्लास आपको अच्छा लगा है तो क्लास को एक लाइक जरूर से कर दें। आइए, पिछला क्लास जब हुआ था तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, उसके आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन क्या था? तो आप देखिए, झारखंड के किस जिले में पायलट ट्रेनिंग सेंटर को खोला जाएगा? ये क्वेश्चन था आप लोगों के लिए और इसका सही आंसर होगा दुमका। दुमका में पायलट ट्रेनिंग सेंटर को खोला जाएगा, जिसमें एक साल में 30 मेल्स को 30 फीमेल्स को ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसमें से संथाल परगना डिवीजन के 15 मेल्स और 15 फीमेल्स को फ्री में झारखंड सरकार ट्रेनिंग देगी। बाकियों को अपने खर्चे से ट्रेनिंग दे लेना होगा। ठीक है, तो दुमका जिले में पायलट ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज के लिए आपका क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? तो झारखंड के कौन से जिले में दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय, दुर्गा सोरेन जी कौन थे और इनके नाम से कहां पे विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? इन सब चीजों के बारे में आप लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। बाकी इसके बारे में जितनी भी डिटेल में हो सके आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास में आने के लिए। और आई होप सो कि आपको ये क्लास जो है अच्छा लगा होगा। तो इस क्लास को डेली देखने के लिए अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ आपको जो चैनल बोला गया एसएससी टाइम्स उसको भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले दिनों में जो वहां पे जब क्लासेस शुरू होंगी
तो उसके नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंच जाए। हालांकि अभी वहां पे क्लासेस शुरू नहीं हुई है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।